अब्दुल्ला अकबर साहब प्लीज तालियां करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अकबर साहब का। नाम बोलिए। अहमद अनवर हुसैन, इसके बाद अनवर साहब जो है शादपोशी फरमा रहे हैं। और इसके करीब साहब के यूनुस भाई डायमंड, यूनुस भाई आप तशरीफ ले आइए। थोड़ा 1 मिनट और कौन है? यूनुस भाई आप तशरीफ ले आए। देखिए जो और हाँ, तो शेर से शायरी से डरते हैं, जाने क्यों लोग जिंदगी से डरते हैं। लोग डरते हैं दुश्मनी से। कामरान और सरमायादार ग्रुप है जो वजूद में आ चुका है। माइक वापस चाहता हूँ ये असातिज़ा से और खुसूसन आगा खान इसको जितनी तारीफ अब इसके बाद हो गया मुलाकात तो हम भी कर सकते बोल रहे अजीज भाई। ये जो है चूंकि माइक मेरे हाथ में है, डाइस मेरे हाथ में है, मेरे साथियों को बुला लिया मैंने। जनाब जावेद भाई साहब से गुजारिश है कि वो शहर नशीब से तशरीफ लाएं। अब प्रोग्राम की बहुत ऑलमोस्ट सीनियर तलबा में से जावेद साहब तशरीफ लाएं, मुलाकात कर रहे हैं। और जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। मैं जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं सैयद जावेद अहमद साहब और शुबे रुस्तुम हैं। और जावेद अहमद आप तशरीफ लाइए। 1975 के ग्रुप के कुछ लोग अगर आना चाहें तो आ जाएं। अब्दुल मलिक साहब नंबर 1। इसके बाद आखन स्कूल जो था निजामाबाद की तारीखी स्कूल है और वहाँ जो हेडमास्टर थे पहले आगे वली साहब थे। उसके बाद रशीद साहब आए, उसके बाद से मुख्तलिफ साहब आए। लेकिन आखन की खुशूसियत ये थी और जो डिसिप्लिन था स्कूल का वो नाकाबिल यकीन था। आप यकीन नहीं, ये सारे जो है बुजुर्ग हमारे चढ़ चुके हैं स्टेज पे। जरा आगे आते जाइए हजरात। मोहतरमी हम बुलाए तो नहीं हमारे अब्दुल्ला नबी में कौन सा जरा माइक मुझे पे बोलो। 1 मिनट अभी अब्दुल्ला नबी में कौन सा जी माइक पर जरा मुझे पे सकती है। 78 बैच के जो यूनुस साहब और अबू बकर साहब को अब्दुर्रहमान साहब तैयार पेश कर रहे हैं। और 75 बैच के अनवर साहब और दीगर अहबाब हाजी भाई अशरफ भाई ये तमाम लोग जो है असातिज़ा से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी जो है दुआओं से जो है उनके दुआएं अल्लाह ताला जो है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ से रखे। बहुत ही खुलूस के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो कुछ भी थोड़ी बदनस्ती आपको नजर आ रही है ये मुमकिन है, लेकिन आप लोग बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ जो सुन रहे हैं। बाप जो है हमारे बहुत सीनियर मोस्ट यहाँ पर मौजूद है, वो काफी नतीजा ये है कि आज बड़े बड़े होटों पर फायद है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई वकील है और तो कोई बड़े बड़े मदारिस कॉलेजेस कला में है। हमारे बहुत काबिल तारीफ बात है। ये हमारे लिए बड़े फख्र का मुकाम है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि अल्लाह ताला हमारे पिता को इतनी अच्छी सलाहियत दिया, हमारा नाम रोशन करने वाला, मुल्क का नाम रोशन करने वाला बनाया।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला और तरक्की दे लोगों को। मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे बनो, मिलो तो ऐसे मिलो कि लोग करें आंसू, जियो तो ऐसे जियो कि जमाना मिसाल दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मौजूद जनाब माजिद खान साहब, मोहतरमा इकबाल टीचर साहबा, मजहब फारूकी साहब और जनाब अजीज साहब, आप सबका जो मेरे साथ ताउन रहा मैं उसके शुक्रगुजार हूँ। और वो असातिज़ा जो आज यहाँ मौजूद नहीं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हूँ। मैं सबसे पहले जनाब रशीद हुसैनी साहब का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे न सिर्फ ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया बल्कि अपने मदरसे में मुझे तखर्रुज देकर आज इस मुकाम तक पहुँचाया। मोहतरमा टीचर साहबा की वो शफ़क़त वो मातराना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। जब कभी भी हमें इलेक्शन ड्यूटी आती, टीचर मेरे छोटे छोटे बच्चों को अपनी बच्चियों के पास छोड़कर चले जाया करते थे। मुझे वो दिन आज भी याद आते हैं जब ये सब साथियों से मुझे कुछ न कुछ सीखने मिलता था। सब मुझे इस मदरसे में छोटी आपा कहकर पुकारते थे और इस एतबार से मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब मेरा अपॉइंटमेंट सन 1977 3 सितंबर मदरसे आगा खान इंग्लिश मीडियम में। उस वक्त पहला दिन जब मैं मदरसे में गुजार कर आई, कुछ बहुत रोना आया। मैं अपनी माँ के दूर मुसाफर कर रोने लगी कि मैं ये काम नहीं कर सकूंगी। उस वक्त मेरी माँ ने मेरा बहुत हौसला बुलंद किया और मुझे एक शेर कहा था जो आज तक मेरे ज़हन में महफूज है। वो कहा, उन्होंने मुझसे कहा था, निज़ामी पुख्ता कारान में जुनून की रिया नहीं करते, अरे नादाम कबाब खाम से पानी टपकता। आज भी मुझे उनका ये शेर किया। उसके बाद जब मेरी जिंदगी के कुछ और औकात गुजरे, जब मैं रिश्ता अज़वाज से मुंसलिक हुई, फिर मैंने अपने इख्तियारात से बहुत कुछ सीखा। जब कभी मुझे मेरी हिम्मतें साथ ना देती तो उनकी वो लोग बलीगाना और दूर अंदेशाना नसीहतें हुआ करती थी। तो उस नसीहतों को मैं इस एक शेर में पूरा कर इख्तिसार देना चाहती हूँ। मुझे याद एक सेकेंडरी कहती हूँ कि अज़ाइम जिनके पुख्ता हूँ, यकीन जिनका खुदा पर हो, ज़माने के तनाकुल से वो घबराया नहीं करता। फिर अपनी जिंदगी रवां दवा होती रही। इन्हीं हिम्मतों और हौसलों के साथ मैंने अपनी जिंदगी को यहाँ तक ले आया। अल्हम्दुलिल्लाह, न जाने किस किस तालिबा की ये दुआ है कि आज हम एक सुखरूज जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह मेरे जो खानदान में अफराद हैं उनमें यहाँ जो मौजूद हैं, मेरी बेटी है, मेरे दामाद है, मेरा नवासा है, मेरे शौहर हैं, मेरी बहू है, मेरा पोतरा पोती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि ये तमाम चीज़ें हमको हासिल। अब जब मैं इस कमरे में दाखिल हुई, जब आप सबको देखते गई, तब मुझे उस जमाने के वो गोल गोल छोटे छोटे से चेहरे जो भागते हुए आप लोगों की शरारतें याद आने लगी। तो ये तस्वुर जो आने लगा, फिर आप लोगों के चेहरों को देखकर ये एहसास होने लगा कि आप तमाम भी अपनी नौकरी के हदों को पार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप तमाम को सेहत
मुश्किल आसान फरमाए। बस ये कहना चाहती हूँ कि एक नसीहत आप लोगों को ये है कि मुस्कुराते हैं जो हवादिस पर, मंजिलें उनको राह देती हैं। अहले हिम्मत के आस्तानों को बिजलियां खुद पनाह देती हैं। एक और एहसास आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शऊर फिक्र बने और नवाए मुस्तक़बिल, सुखन में अपने यही इल्तिजाम पैदा। मैं अल्लाह से दुआ कहूँ अल्लाह हम सबको सेहत आफियत से रखे और आप तमाम को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आप अल्लाह आपके नस्लों को शाद व आबाद रखे। अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। इस दुआ के बाद मैं अपने आलमी बिरादरी के लिए एक शेर कहना चाहती हूँ। लश्कर फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कम कर दे। मेरे अच्छे साथियों, यहाँ पर ग्राम जमा है, ग्राम जमा है और तलबा अपने अपने तजुर्बात अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और दुआ को कहना चमन को बढ़ता फूलता रखे। याकूबी साहब मरहूम जो मेरे साथियों में से थे, उनकी तरफ से लगाया हुआ उनके फजल का ये पौधा बढ़ता फूलता रहे और इसके अंदर इसी तरह के कोशिश है, इसी तरह के प्रोग्राम मुनाफिक होते रहे और अल्लाह ताला उसको बढ़ता फूलता रखे। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको इसका बेहतरीन अजर अता करे। खुदा के साथ उसकी गुफ्तगू को समाप्त फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह पाक हुजूर सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा, बरकत नाज़िल फरमा, रहमत नाज़िल फरमा। मरहूम अल्लाह हमारी तहफ़्फ़ुज़ भी है मोहम्मद अजीज असातिज़ा साहिबीन और अजीज शागिर्दों बच्चों वाक़ई स्कूल के वाक़ई स्कूल के लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत मुश्किल है अपने आप को संभालने के लिए। इस वजह से कि आज बहुत रो रहा हूँ, मैं समझता हूँ अपनी ज़िंदगी में भी मैं इतना नहीं रोहा करवाया था जब अब आपको आज रोने का मौका मिल रहा है। यकीनन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, आपको देखने के बाद में रोने के साथ साथ खुशी की होती है। इस वजह से कि निज़ामाबाद की सरजमीन मेरे लिए बहुत मुक़द्दस रही है। मैं समझता हूँ मेरी उम्र में 19-20 साल की उम्र में अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मुझे नगर मस्जिद स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट किया गया। वहाँ पे 3-4 महीने जो है काम करने के बाद में एम्प्लॉयमेंट के तरफ से जो है मैं रशीद हुसैन साहब के पास गया हुआ। इस वजह से क्या वहाँ पे पोस्ट था, तो वो पहले बताया कि आपके यहाँ रजिस्टर्ड है क्या, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में हो। मेरा रजिस्ट्रेशन था। उसके बाद में हमारे हुसैन भाई साहब के शब्द बताए और फिर ये आपके सदर साहब थे हमारे, ये आपके उनसे गवर्नमेंट के ऊपर जो बड़ी दुकान थी वो उनके पास लेके गए। उसके बाद में फिर फौरन जो है मेरा अपॉइंटमेंट किया। तो मशहूर नगर
एज ए टीचर जो है हुआ, और मैं तकरीबन जो है हम अच्छे बेहतरीन काबिल असातिज़ा के साथ जो है काम करने का मौका मिला। और ख़ास तौर पर रशीद हुसैन साहब की जो तारीफ़ की जा रही है, मैं भी तारीफ़ करता हूँ। जैसे कि वो आदमी को पहचानते थे, पैसों से काम लेने का तरीक़ा जानते थे। मैं समझता हूँ ये फ़न जो है बहुत कम लोगों में था। अल्लाह बड़ी रहमत करे। और फिर ख़ास तौर पर जो है मेरे लिए साथी याकूब अली साहब है। याकूब अली साहब थे। याकूब अली साहब को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, इस वजह से कि वो देखता था मैं वो अपने बच्चों को जो है सुबह सुबह, मैं समझता हूँ उनके बच्चों में जो है मुजीब जो है मेरा शागिर्द रहेंगे। मुजीब मैं समझता हूँ उनको मैं पीटी से वहाँ पे क्लास में शायद एडमिशन रजिस्टर में जो है या तो माजिद अली साहब लिखते थे, माजिद साहब लिखते थे नाम, वो रजिस्टर में देखिए माजिद साहब का नाम रहता था, यानी माजिद साहब जो है वो लिखते थे रजिस्टर। उसके बाद में जो है मैं लिखने लगा, अजीज साहब मेरे बाद है, जब नहीं अजीज साहब मेरे जाने के बाद, तो उसके बाद हुआ क्या बोले तो आपको मैं जो है वहाँ पे टीचर की हैसियत से काम किया। और बहुत सारे बच्चे जो है बहुत चाहते थे, न सिर्फ स्कूल पे बल्कि मैं जो है इंग्लिश खातून गली में गली भाई गली के मकान कमरे में रह के जो है वहाँ पे तकरीबन मैं समझता हूँ 6-7 साल वहाँ पे इसमें काम करता था। उसके बाद में मेरे को भागने की आदत, नए नए कोर्सेज करने की आदत, तालीम हासिल करने की कोशिश करता था और ये समझता था कि टीचर को हमेशा हमेशा पढ़ना चाहिए। यही जज्बा था कि मैं जो है मैं अपने तालीमी सफ़र को कंटिन्यू रहा। उसके बाद में इवनिंग कॉलेज से मैं जो है वहाँ पे निज़ामाबाद से जो है मैं ये आपकी ग्रेजुएशन किया। मैं ग्रेजुएशन की तकमील होने के बाद में मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं और आगे बढ़ूँ, मैं और बच्चों को पढ़ाऊँ। चुनांचे उसी ज़माने में जो है हमारे मलिक साहब जो है मेरा बहुत तारीफ करते थे और वो प्रेसिडेंट साहब से भी बताए कि हम जो है इस स्कूल को हाई स्कूल बनाएंगे। उसके बाद में मैं जो है हैदराबाद में था, कुछ लोगों से शिनाख्त थी वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद में जो है सेक्रेटरीट तक की डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से सेक्रेटरीट तक की जो है वहाँ पे हम जो है फाइल को आगे बढ़ा। उसके बाद में हुआ क्या, एक मुझे धक्का पहुँचा, वो ये था कि मैनेजमेंट की तरफ से ये बात आई कि यहाँ पे जो है ज़्यादा लोग जो है इंग्लिश मीडियम की तरफ ज्वाइन हो रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए हो सकता है हाई स्कूल के लिए उन्होंने फिलहाल। उसके बाद में ये जो धक्का और जो मैं कोशिश किया था वहाँ पे, उसके बाद में मैं बोला मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, मुझे और आगे बढ़ना है। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जो है मैं वहाँ पे मौलाना आज़ाद मेमोरियल हाई स्कूल जो AC गार्ड में है, बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे जो है मेरे ज़माने में मैं जब हेडमास्टर बन के गया वहाँ पे, यहाँ पे मेरे को जो है आखिरी हिस्से में हेडमास्टर बना दिया गया। इस वजह से कि ये 3 या 3.5 साल जो है मैं जो आगा खान स्कूल में रहा है हेडमास्टर रहा, उससे पहले जो है रशीद साहब हेडमास्टर। ये पीरियड ख़त्म होने के बाद में मैं जो है उसके बाद जब भी याद करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी भी होती है। तो ये हाई स्कूल बनने के लिए मेरे को जो है AC गार्ड्स में एज ए हेडमास्टर मौका मिला। बहुत बड़ा स्कूल था, वहाँ पे मैं 7 साल काम किया। उसके बाद में भी देखिए एक टीचर की ख्वाहिश होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि और आगे बढ़े, अपने आप को ये ना समझे कि मैं काबिल हूँ, बल्कि अपने स्टूडेंट के साथ अगर भागना है पढ़ना है तो इसे भी जो है सीखना पड़ता है। वो जज्बा मेरे में था, वो उसकी वजह से मैं क्या किया, उसके बाद में जो है वहाँ पे 7-8 साल काम किया। उसके बाद मैं जो है MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पब्लिक ये तमाम 5-6 MA करने के बाद में BA की हैसियत से यहाँ पे जो है मैं क्या बोलते हैं आप झांसी यूनिवर्सिटी गया। जब मैं समझता हूँ ये आपके शटर नगर के अब्दुल मन्नान साहब और एक वो थे साथी भी थे, वो भी जो है इन्वेंट किए थे, तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं झांसी यूनिवर्सिटी से इन्वेंट किया, BA किया। BA करने की वजह से मैं जो है मौलाना आज़ाद स्कूल में ये आपके यहाँ पे आगा खान स्कूल में हेडमास्टर बन सकता, वरना अगर मैं अपने क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ा था उस वजह से कि याकूब साहब जो है और रशीद हमारे एक शागिर्द थे,
रशीद के भाई, बड़े भाई जो है शहीद साहब थे, वहाँ पे DO वगैरह शहीद साहब के पास जो है स्टूडेंट था, ऑफिस में था, तो उनके पास जाने के बाद में बोले देखिए B.Ed अगर है तो आपको जो है मौका मिलेगा। तो वो मेरे को ये कोशिश करने की तरफ जो है राज किया, मैं भी जो है जैसा B.Ed होती जो है मैं आके मैनेजमेंट में अप्रोच हुआ कि मेरे पास B.Ed भी है और क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद में मेरे को जो है कमेटी में रख के हेडमास्टर बनाया। 3 साल में से हेडमास्टर रहा, 4 साल शायद मैं टीचर रहा। पहर कर ये सिलसिला जो हमें आगे बढ़ाता रहा, आगे बढ़ता रहा। उसके बाद में वो जो AC गार्ड में मैं नाम जो है बहुत भूल रहा हूँ, मौलाना आजाद स्कूल पे मैं जो है एज ए हेडमास्टर, वो ऐसा स्कूल था जहाँ पे जो है 37 टीचर्स थे और जो है 37 क्लासेस थे और जो है पूरे टीचर्स की तादाद मतलब 70-72 वहाँ पे मैं जो है हेडमास्टर बन के गया। तो उसके बाद में होता क्या था, मैं जब टीचर्स की मीटिंग कंडक्ट करता था तो मेरे हाथ और पाँव जो है कांपते थे। मैं कोशिश किया, मैं ये चाहता था कि और आगे बढ़ूं, मैं ये चाहता था कि टीचर हूँ, मेरा तालीम का सिलसिला खत्म होना जायज़ नहीं है। इस वजह से मैं कोशिश करते था कि और आगे बढ़ूँ। चुनाचे मैं जो है 7 साल जो है एज ए हेडमास्टर वहाँ काम किया और मेरे पास हमेशा जो है याकूब अली साहब आते, हमेशा जो है गले लगते और कोई ना चीज़ साथ लेके आते, तोहफे के तौर पर लेके आते। तो उसके बाद में जो है गले लगते तो लोग ये आके बोलते थे ये साहब आपके पास हमेशा आ रहे और जो है ये क्या बात है यार। तो बोला ये मेरे टीचर नहीं है, मेरे भाई हैं और ऐसे भाई हैं जो मेरे को मदद किए हैं। ये जो है इनके बाद याकूब अली साहब से और जब्बार साहब से मुलाकात होती। जब्बार साहब का भी जो है ये पुराना अगर सिलसिला देखे तो याकूब बैन बाजार में जो है दरगाह शरीफ है, एक दरगाह है, वो उनके जो है सिलसिले के लोग जब्बार साहब। तो ये जो है ये टीचर से मुलाकात होती थी और फहीम साहब का तो हिसाब ये था, फहीम साहब मेरे से सीनियर थे बेसिक ट्रेनिंग में जो है 1 साल यानी 2 साल ट्रेनिंग होती थी, वो मेरे से टीचर होते। तो उसके बाद में जो है एक दफ़ा हुआ ये कि मदीना होटल के मदीना पास से जो है कर रहा था, फहीम साहब बोले हेलो 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 बोल के हाथ उठा, मैं फौरन उठा। उसके बाद में आने के बाद में हम एक दूसरे उसके बाद में आने के बाद में एक दूसरे से मिले करे। मैं बोला काम कहाँ है भाई, तुम कहाँ है किधर है? अरे भाई मैं इस्लामिया स्कूल में हूँ और वहाँ पे जो है 1.5 साल के लिए या 1 साल के लिए मेरे को जो है टीचर रखेंगे, लेकिन आप टीचर नहीं। तो मैं वो नोट कर लिया। मैं बोला ये फहीम साहब जो है ये मेरे साथी है और बहुत काबिल है, बहुत आला आदमी है। तो उसके बाद में जो है मैं बोला मैं आपको फिर फोन करता हूँ फहीम साहब, आप मुझे उनके घर को जाया करता था मैं। तो फहीम साहब के उसके बाद में तो चले गए। जाने के बाद में रशीद हुसैनी साहब के पास गया। रशीद हुसैनी साहब जो है ऐसे बहुत ही उसकी सलाहियत थी कि आप उसको किस हीरे को किसको जो है कैसे चुनना है वो जानते थे। चुनाचे रशीद हुसैनी साहब जो है उसके बाद में मेरे को हुसैन साहब हुसैन भाई से मिला, वो अनाज की दुकान शायद होती हो। उसके बाद मलिक साहब से मिला और उनसे मिलाने के बाद में कमेटी रखे, बुलाने के बाद में कमेटी में रख के जो है उसके बाद जो है फहीम साहब, तो मैं और भी खुश हो गया इस वजह से कि मेरा साथी भी यहाँ पे आ गया। वो बहुत खुशी से रहते थे और ये हमारा स्कूल का जो माहौल था वो बहुत खास माहौल था, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। माहौल अल्फाज कहाँ से लोग मैं अपने जज्बात की अक्कासी कर सकता, बहुत मुश्किल है पढ़ने के लिए। हर टीचर एक दूसरे की मदद करता और हम बाहर वाले थे, दूसरे मानों में जो है हैदराबाद से आए रहते, इतनी मदद करते थे, ऐसा जो है साथ देते थे और मेरे लिए तो बहुत ही खुशगवार और तरक्की का वो था। चुनांचे मैं आके रुका था आपको ये AC गार्ड्स के स्कूल में, AC गार्ड के स्कूल में, उतने बड़े स्कूल में जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस था। मैं उसके बाद में मैं ये समझा कि मुझे और आगे बढ़ना है। चुनांचे मैंने जो है उसके बाद में जो है MA भी कर चुका था मैं, फिर PhD के वास्ते जो है देखो हाजिरी जरूरी है और हाजिरी होना चाहिए। चुनांचे जो है वो डिसकंटिन्यू एडमिशन ले लिए थे PhD में, उसके बाद में जो है डिसकंटिन्यू। तो ऐसा उसके बाद में इनके साथियाँ मेरे पास महबूब नगर के बहुत, ये निजामाबाद के बहुत लोग आते थे, जैसे खास तौर पर जो है ये
खालिद खैसरी, वो प्यारा बच्चा था मेरे से, वो इतना प्यारा बच्चा था, आके सबसे पहले जो है आके मेरे पिशानी सबसे पहले आने के बाद में मुझे के पास आया तो वोट पहले रहता था। मतीन है और एजाज ऐसे बहुत सारे हैं उधर के या आदमी के जो है बहुत साथ रहे। पहर कैप मुझको निजामाबाद ने बहुत किया, अल्लाह ताला ने किया, लेकिन यहाँ मिला मेरे को। आप लोगों का जो जज्बा है ये तो क्या बोलते पुराने टीचर देखो मेरे को खतीम देखो बातचीत यहाँ थी, मेरे को इस तरह से भी बोला मैं पहली दफ़ा है बीमार पड़ने के बाद में ये पहली दफ़ा है मैं मुखातिब हूँ किसी से। समझे? अल्लाह दे, अल्लाह खुश रखे। खुदा हाफिज़। मेरे मौजूद असातिज़ा साहिबीन और मरहूमीन असातिज़ा साहिबीन और मौजूद साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मेरे ऐसे जज्बात हैं तो मैं इजहार नहीं कर सकती हूँ। आज के मौके पे आप लोग हैं ना, एक समंदर को कूजे में समाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। और क्योंकि मैं अभी हैदराबाद से आई हूँ बेटे को लेकर, क्योंकि मेरी क्लासमेट फौजिया वो भी मेरी स्कूल की शादी जो है आगा खान की ही देने सबके पुरखुलूस शख्सियत है मेरी ये। और आगा खान स्कूल और याकूब साहब का नाम ना लिया जाए तो ये तो एक अलग अलग बातें होंगी। और ये मोर्चियाँ जो अल्फाज के हैं मैं बुरा नहीं सक रही हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में जो होता था एलोकेशन लिसनिंग कॉम्पिटिशन, अचानक एक 10 मिनट पहले आधा घंटे पहले टॉपिक दे दिया जाता था, तो समझिए वो उसी की दे रही हूँ कि मैं इधर आ गई थोड़ा, और मेरे पास कोई प्रिपरेशन नहीं है, कुछ सोची नहीं मैं। और याकूब साहब जब मैं स्कूल में एंटर हुई थी वो हेडमास्टर थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो मेरे वालिद साहब के एसएससी के बैचमेट थे, मुबीन साहब के। और सिर्फ मेरी है ना ये यादों की तरह बस में ज्यादा तो एक बुक जो बोलते हैं ना, बुक तो नहीं लिख सकते, लेकिन चंद अशआर जो मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ी थी वो मुझे थोड़ा याद आया, तो मैं जस्ट बहुत करके लाई हूँ। जब याकूब साहब का इंतकाल हुआ तो एक स्कूल में एक मातम छा गया था, और वो मासूमियत रहती थी बच्चों में, और छोटी साहिबजादी शबाना भी मेरी क्लास में थे साहब के, तो वो एक चीज़ अलग ही रहती थी, वो खुलूस नहीं है। आज है ना उर्दू मीडियम, आज जो मैं यहाँ ठहरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम इंटरमीडिएट भी जो है इंग्लिश मीडियम से किए वुमेन्स कॉलेज में, कॉन्वेंट की लड़कियाँ बोलते थे हम लोग को, लेकिन हम 4 लड़कियाँ के मतलब फ्रेंड जो थे, फौजिया, ताहिरा, एजाज और मैं, तो थोड़ा ताने के तौर पर है ना हम लोग 4 मीनार ऐसा नाम रखे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग से अच्छा रिजल्ट रहा हमारा इंटरमीडिएट में। और आज के इस माहौल में उर्दू मीडियम का, इवन मैं खुद बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में पढ़ाने के लिए थोड़ा झिझक रही हूँ, क्योंकि हमारा जो स्कूल था, हमारा माहौल था, हमारे असातिज़ा थे। आगे जो मैं ये स्टेज पर आई हूँ शायद 20-25 साल में, ये मेरा 3रा टाइम है जो निजामाबाद आई हूँ मैं, और ये पुरखुलूस, क्योंकि हमको सिर्फ तालीम नहीं मिली, तारबियत भी मिली हमको यहाँ से। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि तमाम असातिज़ा की तो नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तबीयत की एक मिसाल बता रही हूँ। माजिद सर जब क्लास में बताते ना एक वालिद की तरह, किसी के बाल बढ़ गए तो मैं अपने आंखों से देखी हूँ और सुना रही हूँ कि सर अपने जेब से पैसे निकाल कर देते थे, जाओ कटिंग करा कर आओ। ये सोचने की बात है, ये बात उसकी नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों के सामने भी ये बातें बोलती हूँ कि बेटा हमारे असातिज़ा ऐसे थे। आज सोचिए बात उसकी नहीं है, लेकिन ये तरबियत देखिए, ये कागज है, डिग्रियां जो है कागज है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन तरबियत जो है हमारे स्कूल में कैसे सिखाते थे, हमारे असातिज़ा की तालीम क्या थी। मैं जुमलों में तो नहीं बोल सकती, लेकिन थोड़े अशार बोल रही हूँ, बड़ी शायर भी नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ ज़हन में है। अज़ूम के साथ अगर हाथ में शमशीर भी है, अज़ूम के साथ अगर हाथ में शमशीर भी है, जिंदगी ख्वाब नहीं ख्वाब की ताबीर भी है। तो ये
और निखा टीचर साहिबा, वो हमारी समाज विज्ञान की टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर है, उर्दू की टीचर है। कभी स्टूडेंट्स आके बोलते थे क्यों नहीं आए, तो टीचर बुखार आई थी। अरे बुखार क्या सर पर ओढ़ के आई थी, तो बुखार आया था बोलना, यानी हमारे जुमलों का करेक्शन खेल खेल में बात बात में हो जाता था। तो और बहुत सारे असातिज़ा हैं, जैसे रफीक सर थे, ईफा टीचर थे, ये सब हमको मतलब तालीम में बहुत एनकरेज किए हैं। और ये लोग के जब भी विदाई तकारीब होते थे तो हम थोड़े ऐसे अशार कहते थे, उस्ताद का मुशफ़िर कोई क्या फख्र मिलेगा, उस्ताद का मुशफ़िर कोई क्या फख्र मिलेगा, मिलने को बहुत से तुझे मेहमान मिलेंगे, माशाअल्लाह, तुझे फनकार मिलेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और शुक्रिया मुझे इतना टाइम देने का। अगर मैं ये दो जुमले नहीं बोलती तो शायद मुझे अफसोस रहता है। अफसोस का मुकाम ज्यादा करना है अल्लाह। और मेरे मरहूम उस्तादों के लिए है, होगा किसी फलक पे वो तौर, होगा किसी फलक पे वो खुर्शीद जलवागर, होगा किसी फलक पे वो खुर्शीद जलवागर, कहते हैं आफताब कभी डूबता नहीं। जज़ाकल्लाह। अब ये है कि सानेहा ये है कि जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। सारी हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो इस कायनात का तन्हा खालिक मालिक हाकिम राज़िक व परवरदिगार है। दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन पर। काबिल एहतराम असातिज़ा और फिर मेरे अजीज तालिबे इल्मों, ये एक मसरत का मौका है जिसके लिए हम तहनीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और एक मौका वो होता है जब लोग बिछड़ जाते हैं तो उनके लिए ताज़ियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये हसीन इंतज़ार है आज के इस प्रोग्राम का कि इसमें ताज़ियत भी है और तहनीयत भी है। ताज़ियत उन लोगों की जो हम सब पर फिक्र जो हमारे बिछड़ चुके हैं, और तहनीयत उन लोगों की जिन्होंने हमारी तामीर और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया था। मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ तमाम असातिज़ा को जिन्होंने हमारी तालीम, तरबियत और हमें इस मुकाम तक पहुँचाने के अंदर अपना अपना किरदार अदा किया। इनमें वो लोग भी हैं जिन्हें हम रिश्ते के एतबार से माँ बाप कहते हैं। ये तो माँ का घर या माँ का दर या माँ की गोद, ये तो पहला मदरसा होता है, क्योंकि छोटी चीज़ नहीं होती, बच्चा वहाँ सीखता है। और इस मौके पर भी जब मैं तहनीयत के इन अल्फाज को जो आपने मेरे बारे में या हम सब के बारे में कहे, तो बेसाख्ता माँ की याद आ रही थी कि दुआओं के हाले में महफूज था मैं। आज इस उम्र के मरहले में आदमी भूल जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी शिद्दत से याद आती है कि दुआओं के हाले में महफूज था मैं, मेरी रात वो चांदनी खो चुकी है, भला शोरे दुनिया में किस तरह ढूंढूं वो लोरी जो खनाओं में सो चुकी है, मेरे सर को खाक से निस्बत है अब तक, मेरी आंख मिट्टी पे खून हो चुकी है। ये होती है माँ जो आपकी तरबियत करती है। मेरी माँ भी थी, आपकी माँ भी है। कदर कीजिए उसकी खरबों की तरफ, अगर जिंदा है तो देखिए जन्नतें वहीं कहीं आबाद हो जाती है। ये एक पहला एहसास था इस तहनीयत का कि वो लोग जो आज हमारे दरमियान नहीं है, उन्होंने पेड़ लगाया था, और आज हम उन्हें खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और इसी तरह की बात वालिद मुहतरम के बारे में भी है कि मैं सुबह गया और जब शाम वापस आया तो मैं इंतकाल हुआ। यह हादसा मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हादसा था। लोग इस मौत को इत्तेफाकन कहते हैं, लेकिन मौत इत्तेफाकन नहीं होती, तयशुदा होती है, किताब में लिखी होती है। जितना साथ था वो साथ रहे। जब मैं आया तो मेरा एहसास था कि वो अभी यहीं तक इधर गया, मेरी निगाह ढूंढती रह गई। अगर धूप तेज भी हो अगर, और झुलस भी जाऊं मैं अगर, कहेगा कौन क्या इधर, वो शजर जो सायादार था जमीन बोस हो गया। यह होता है बात जो आपकी तरबियत के अंदर किरदार अदा करता है। उसके बाद असातिज़ा हैं जिसके ताल्लुक से बड़ी तफसील से आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी। मुझे खास तौर पर अपने इब्तदाई तालीमी दौर के अंदर जिन असातिज़ा की तरबियत मिली उनके सारे नाम आपके सामने आ चुके हैं। रशीद हुसैन मरहूम साहब से लेकर याकूब टीचर, और फिर अब इस वक्त जो लोग यहाँ मौजूद हैं, इकबाल टीचर वगैरह, बहुत से नाम हैं जो हमारी तरबियत के। मेरे लिए नाजुक मरहला था जब मैं आगा खान स्कूल ज्वाइन किया, इसलिए कि उनके दरमियान कैसे बैठूं।
जिनसे मैंने इल्म हासिल किया था, वो अब मेरे असातिज़ा के साथ मेरे रफीक़े कार थे। ये एक नाजुक मरहला था, लेकिन अल्लाह ने उस मरहले से गुजारा। और जैसे कि हमारे फिगर और अहबाब ने भी सारे ख्याल किया है, फारूकी साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बात रखी है कि तालीम के लिए कोई उम्र की खैर नहीं होती, तालीम तो जारी है। यही सिलसिला मेरे साथ रहा। जब याकूब साहब ने कहा कि भाई तुम ग्रेजुएशन कर लिए, चलो नौकरी कर लेते हैं हमारे यहाँ, तो मैं तैयार हो गया, इसलिए कि मेरा ये पेशा बाई चांस नहीं था, बाई चॉइस था। मैंने इसे इख्तियार किया। मेरे वालिद भी टीचर, मेरे दादा भी टीचर, और मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि मैं टीचर ही बनूँ, चाहे कुछ आओ की हालत। अक्सर लोग पूछते हैं, तो हमारे बच्चे पूछते हैं कि ज़िंदगी में कोई अफसोस है क्या आपको? मैंने कहा मुझे ज़िंदगी में कोई अफसोस नहीं। अगर टीचर ना बनता तो शायद अफसोस हो जाता, मुझे कोई अफसोस नहीं होता कि मैं दस्ते सवाल दराज करके भी खिजिल रहा, तेरी इनायतों ने मुझे मांगने के सिवा दिया। जितना हम मांग सकते हैं अल्लाह ने उससे ज्यादा दिया, और जो मुझे दिया मुझे उसी का हिसाब देने की फिक्र है। मुझे इससे कोई गरज नहीं, इसे क्या दिया उससे क्या किया। तो ये सूरत हाल अक्सर लोग, अरे आप ये करते तो शायद यहाँ पहुँचते वो करते, तो आप मुझे कहा मुझे किसी चीज़ पर अफसोस नहीं है। अफसोस दरअसल कुर्बानी की अजमत को जाहिर करता है। ये पेशा तखद्दुस का पेशा है, ये अंबिया का पेशा है। अगर इस पर आपको अफसोस है तो रास्ते से चले जाइए, लेकिन इस पेशे के तखद्दुस को खराब करने का आपको कोई इख्तियार नहीं। मैं रुखसत होता हूँ, बहुत लंबी बात है, मैंने आप कही कि लोग कहते हैं कि आपको क्या मिला निखत टीचर। एक जुमले में बात कहता हूँ, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल साहब। मैं तमाम तलबा हकीम की जानिब से असातिज़े कराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उम्र के इस मरहले में भी उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और इस तरीके की तकलीफ में शिरकत की। आप तमाम का शुक्रिया मैं तलबा हकीम की तरफ से अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ ही हम तकलीफ के इख्तिताम में ऐलान करते हैं, ख़वातीन जो है ये हमारे कानून टीचर्स है, उनके साथ आप लोग बात कीजिए और जहाँ पर रुकने का निजाम रखा गया है वहाँ तक साथ जाइए। और हमारे असातिज़ा भी है ग्रुप बाहर निकले जी नमाज के लिए भी चलना है। उसके बाद हम लंच के दौरान में अपने असातिज़ा से तमाम आगे चलाने जो जाने रहेंगे हो जाइए और मुख्तलिफ प्रोग्राम आगे के लिए तैयार हो जाइए और कमर कर दीजिए। एक यहाँ से मकसद और एक ताबीरी जो है आवाज़ लेके उतना सबको और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है कमेटी। आप तमाम का चिंता का और जनाब